हाय गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेईई 2021। तो अभी हमारा 2021 एग्जाम के कुछ शिफ्ट्स हो चुके हैं थर्ड अटेम्प्ट के, और उसी के बेसिस पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या एनालिसिस रहा है, क्या बच्चों का रिएक्शन रहा है, आगे क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिजल्ट के बारे में क्या सोचना है, रिजल्ट कैसा क्या रहेगा आपका, और थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो देखो मैं वीडियोस में देता ही रहता हूँ आप लोगों को। तो ये सारी कंबाइंड चीज़ें रहेंगी। अगर 2021 एग्जाम दे चुके हो थर्ड वाला या देने वाले हो, देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। एक अनाउंसमेंट रहेगी छोटी सी, फटाफट से बताऊंगा। एक अनाउंसमेंट गाइस वीडियो शुरू करने से पहले कि 28 जुलाई तक आपका जो जेई 2021 का मेरा जो क्रैश कोर्स चलता है उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा होगा। दिस इज द बेस्ट रिसोर्स यू कैन फाइंड फॉर योर लास्ट 1 मंथ और लास्ट 40 डेज, जितना भी अभी बचा है टाइम, उसके लिए बेस्ट रिसोर्स है ये। इसके अंदर आपको मैंने खुद पढ़ाया है, और अगर आपको रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का लास्ट कुछ दिनों में, या आपने कोई चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं अच्छे से और आप चाहते हो यार कि वो फटाफट से आपके क्लियर हो जाए, ताकि आप अपनी फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर, जो फाइनल अटेम्प्ट जेईई मेन का रहेगा, जो सितंबर के स्टार्टिंग में अगस्त के एंडिंग में है, उसके अंदर आप बेस्ट पॉसिबल मार्क्स ला पाओ, अपनी रैंक को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर पाओ, इट इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर इट। प्राइस भी कम है और आपको अभी उसकी सबसे ज़्यादा नीड भी है, बिकॉज योर एग्जाम्स, आपका थर्ड अटेम्प्ट जस्ट ओवर हुआ है या होने वाला होगा। सो इफ एनीवन वांट्स टू एनरोल इन दैट, एंड यू शुड एनरोल इन दैट, लिंक ऑफ दैट इज गिवन डिस्क्रिप्शन। ऐप पे मिल जाएगा, 28 तारीख तक 50% ऑफ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और डिटेल्स लास्ट में दे दूंगा मैं वीडियो के। तो सबसे पहले बात करते हैं यार पेपर का लेवल वगैरह कैसा रहा। ये सब चीज़ें जैसा देखो हर बार होता है वैसे ही रहा है इस बार भी। केमिस्ट्री इजी आया, एनसीईआरटी बेस्ड रहा। फिजिक्स बस मॉडरेट, नॉट टू हार्ड नॉट टू इजी, तो भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। और मैथमेटिक्स वाज अ बिट ऑन द टफर साइड, नॉट बिकॉज उसमें क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा खतरनाक आ गए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वेश्चंस उसमें लेंदी थे एज यूजुअल। जेईई मेन के लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस लेंदी ही रहते हैं बाय द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो वो एक चीज़ अपन को देखने को मिली जो हर बार ऑलमोस्ट हो ही रहा था। तो ये पेपर पैटर्न एक तरह से फिक्स ही हो गया है। तो ज़रूरी देखो हर हो सकता है कि देखो थोड़ा चेंज भी हो जाए नेक्स्ट शिफ्ट या अटेम्प्ट में, जो जिसका भी अभी होने वाला है, बट मोस्टली ये फिक्स टाइप का हो गया है। तो ये चीज़ दिमाग में हम कहीं ना कहीं रखेंगे। केमिस्ट्री एनसीईआरटी इजी, फिजिक्स मॉडरेट रहती है, थोड़े न्यूमेरिकल्स, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी हो गया, और मैथमेटिक्स मोस्टली न्यूमेरिकल, जिनमें आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी रहेगी। तो चलो ये चीज़ें तो हम सबको पता थी। अब बात करते हैं रिजल्ट की। अब यहाँ पे कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अपनी आंसर किया वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है, वो सब है। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इन सब पे कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, रिजल्ट प्रेडिक्शन, स्कोर प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे। अब ये आप ना करें। ये आप ना करें क्यों? क्योंकि एनटीए की और जेईई की जो हिस्ट्री रही है पिछले कुछ सालों की, ओके, वो इस तरह से रही है यार कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है उससे कई बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं है। कई बच्चों को उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लोअर परसेंटाइल मिल जाती है अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी। ये 2020 बैच के साथ भी हुआ, 2021 के जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे उनमें भी हुआ, और हो सकता है इस बार भी होगा, और हो सकता है इस बार और ज़्यादा हो, बिकॉज स्टूडेंट्स आर मोर प्रिपेयर्ड नाउ। तो अगर तुम में से कोई बच्चा हो जो बहुत ज़्यादा खुश हो कि मेरा एग्जाम बहुत बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, लेकिन आप उसके साथ ओवर ऑब्सेस ना हो जाओ। ओवर ऑब्सेस हो गए तो क्या होगा, एक तो तुम्हारा टाइम तुम कहीं और सोचने में लगा दोगे, तुम अपने आईआईटी एनआईटी के सपने देखने लग जाओगे पढ़ाई करने की जगह, वेयर एज योर एग्जाम्स आर स्टिल लेफ्ट। फोर्थ अटेम्प्ट अभी बचा है, एंड एडवांस वगैरह बिट सेट सब बचे हुए अभी एग्जाम्स, ओके। सो इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना इतना ज़्यादा कि अरे अरे आईआईटी में ऐसे करूँगा मैं, नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, रिजल्ट का इतना ज़्यादा मत सोचो, ओके। और अगर बाय द वे नॉर्मलाइजेशन की वजह से तुम्हारे मार्क्स अगर बाय द वे कम आ जाए, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी परसेंटाइल जितना तुम सोच रहे हो उतनी नहीं आई, लेट्स से, तो तुम्हारा दिमाग कितना खराब होगा। विल यू बी एबल टू फोकस ऑन योर फोर्थ अटेम्प्ट देन? नहीं ना, एक हफ्ता वेस्ट हो जाएगा हमारा इसी सब में। तो प्लीज़ मेरी सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट, ओके। आपने एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छी बात है, नंबर जो आएंगे देखा जाएगा। आप तैयार हो, आप पहले से यही सोच के चलोगे ठीक है शायद मेरे अच्छा है शायद नहीं है, आई डोंट केयर। इस तरह से रहोगे तो रिजल्ट के दिन तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा और तुम फोकस कर पाओगे पढ़ाई पर। वरना आधे बच्चे तो रिजल्ट के दिन ही लुढ़क जाते हैं और पता नहीं 1-2 हफ्ते तक वही पढ़ाई पे फोकस ही नहीं, ओके। सो प्लीज डोंट थिंक टू मच ऑफ द रिजल्ट, ओके। अब बात करें आगे क्या करना है, ओके। तो आगे क्या करना है गाइस, एक तो मेरा ये रहेगा कि यार आप में से जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है या जिनका हो भी गया है, एक दिन तुम रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तुम थोड़ा बहुत आराम कर सकते हो, तुम्हारा एग्जाम हुआ है, लेकिन फिर आपको एकदम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ कहाँ पे वीक हैं और कहाँ कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं। कई बच्चे या ज़्यादातर बच्चे कॉमन एरियाज में मिस्टेक करते हैं।
कि यार उनको लेट से जीओसी के अंदर कोई पर्टिकुलर सेक्शन उनको नहीं आता है लेट से, इसकी वजह से उनके उस पर्टिकुलर चीज़ के सारे क्वेश्चंस खराब होंगे। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स रहती है। किसी बच्चे को रोटेशन के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई लेट से, उसकी वजह से ही वो पूरे सेक्शन के क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो ये कॉमन गैप्स हर बंदे की पेपर में रहते हैं। तो मेरा एक काफ़ी अच्छा सजेशन रहेगा गाइस कि आपने रिसेंटली जितने भी मॉक पेपर्स दिए और इवन जो आपका जेई मेन जिनका हो गया है जिन्होंने दे दिया है, आप उस पेपर को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो, जो मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह रिलीज वगैरह होते हैं उनसे, कि कौन कौन से एरियाज ऐसे थे जो आप सच में नहीं कर पाए, जो आपको सच में लगता है कि यार आप वीक हो। मैंने आपको थोड़ी पहले बोला नहीं था A+, A- और A में कैटेगराइजेशन करना है, आप मेरी वीडियो सर्च करोगे आपको मिल जाएगी इस तरह की, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप करो, आइडेंटिफाई करो कि यार ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो तुम नहीं कर पाए, जिनके अंदर तुम्हारी वीकनेस रह गई। आपका काम है उनको फिक्स करना। ओके, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है गाइस कि आप सारे चैप्टर्स के अंदर एकदम ही डेप्थ में चले जाओ। जरूरी ये है कि जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमें अच्छे से आता है, उसमें गैप्स ना हो, और बाकी चैप्टर्स हम थोड़े थोड़े ही पढ़ के चले जाए चलेगा, ताकि कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो हम कर पाए। ठीक है, तो आपका इन दोनों पे फोकस रहना चाहिए अगले 30 डेज, अगले 40 डेज जितना भी आपके एग्जाम में बचे हुए हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग चैप्टर जो में आते हैं उनमें जो जो कमियां हैं उनको हम फिक्स करें, जो इजीली रिमूवेबल कमियां हैं। कई चैप्टर्स में क्या होता है आपको 90% चैप्टर आता है, लेकिन क्योंकि कुछ 5-10% चीज़ें आपकी इधर उधर होती है ना, इसलिए आप उसके क्वेश्चंस कभी कभी नहीं कर पाते। तो उनको फिक्स करो ताकि वो पूरा चैप्टर तुम्हारे हाथ में एक बार आ जाए। और जो चैप्टर्स तुम्हें लगता है कि तुमने ज़्यादा नहीं पढ़ रखे हैं या जो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा वीक है, उनमें जो इजी वाले चैप्टर्स हो उनको पिक कर लो। अब इजी चैप्टर्स कौन से हो गए, इनके बारे में भी मैंने कई बार बता रखा है, आप सर्च करना कभी 3 बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा करके सर्च करना, तो मैं 2-3 वीडियो शायद मिल जाएंगी। तो आपको मैंने बता रखा है, जैसे फिजिक्स में रोटेशन या मोमेंटम हम पढ़ेंगे नहीं अगर हमें नहीं आता है, क्योंकि वो बड़े चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर भूले हुए हो तो वो भी पढ़ने का इतना सेंस नहीं बनता है। पढ़ने का सेंस किसका बनता है, जो छोटे और इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हो, जैसे वेव्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये क्या सिंपल चैप्टर्स है, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है। ऑप्टिक्स तुमने एक बार पढ़ ली, 1 दिन 2 दिन लगेंगे, तुम उसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, फिर तुम्हारी डिपेंडेंस नहीं है। अब जैसे रोटेशन है, रोटेशन से क्वेश्चंस आएंगे तो डिफिकल्ट आएंगे, पहली बात पढ़ने में इतना सारा टाइम लगेगा, प्री रिक्वेस्टेड्स है दुनिया भर की, समझ लो, थोड़ा स्मार्ट वे में चलना है। ओके, इंडिपेंडेंट स्मॉल चैप्टर्स पकड़ो। मैंने आपको बता ही रखा है कि फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रो के अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो रिलेटिवली थोड़े ईजी होते हैं, वो तुम थोड़ा देख सकते हो। अभी केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास की फिजिकल आप पढ़ो, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी वाला पार्ट हो गया, या एटलीस्ट जो मेन रिएक्शंस है वो याद कर लो। मैकेनिज्म याद नहीं हो रही तो एटलीस्ट रिएक्शंस याद कर लो। ओके, इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, इनसे मेनली क्वेश्चंस आते हैं, इनको याद करो। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इजी टू डू हैं, आपको लगता है कि आप कर लोगे। हर बच्चे के लिए को अलग रहता है, किसी बच्चे के लिए रोटेशन इजी भी लगता है, जैसे मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ जिसको रोटेशन आसान लगता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बच्चों का अलग अलग टेस्ट रहता है। आप आइडेंटिफाई करो कि यार आपके लिए ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जो आप कवर कर सकते हो इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, ताकि आप एक मैक्सिमम सिलेबस कवरेज लेकर जाओ। जरूरी नहीं है आपको हर चीज़ डेप्थ में एकदम अंदर तक आती हो कि तुम इरोड कर सकते हो, उस चीज़ की डज नॉट मैटर। आपको एटलीस्ट कुछ आना चाहिए, एटलीस्ट एनसीईआरटी आनी चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, जितने चैप्टर्स का हो सके। दिस इज द की टू जेई मीन्स, दिस इज द की टू ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, ओके, एक्सेप्ट फॉर जेई एडवांस। एडवांस के लिए देखो, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तुम्हें पता है कि तुम्हें यार एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो तुम फिर एडवांस के लिए बैठ जाओ। ओके, तुम फिर एडवांस के लिए बैठ जाओ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ें ट्राई करो, दैट इज़ फॉर एडवांस। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ है, या जो सोच रहे हैं यार कि हमें 4th अटेम्प्ट अब अच्छे से फोड़ना है, उनके लिए ये जो मैंने बोला वो था। ओके, एक दिन आप रेस्ट कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो। मैंने वीडियोस बना रखी हैं, सर्च करना कल्पित वीरवाल लिख के, तुम्हें जो चाहिए सर्च करना। मेरे चैनल पे लगभग 300 वीडियोस हो गए, मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे जेई की जितनी भी वीडियोस बना रखी है, तो तुम सर्च करके देख सकते हो। ओके, अच्छा, अब इन चैप्टर्स को कवर कैसे करना है, जो मैंने आपको बोला कि आपको जो चैप्टर्स कवर करने हैं ना, मैंने आपको बोला कि यार ये चैप्टर्स आपने जैसे फिक्स कर लिया कि यार ये चैप्टर्स मेरे वीक है, इनको मुझे कवर करना है इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दैट। ओके, तो आपको क्या करना रहेगा गाइस, एक तो थ्योरी पे थोड़ा सा कम ध्यान दो, ट्राई करो कि थ्योरी कम से कम टाइम में कवर हो सके, और प्रॉब्लम्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि यार हम प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ये तुम्हारा फोकस रहना चाहिए, और प्रॉब्लम्स हो सके तो मॉक टेस्ट के फॉर्म में करना, क्या तुम्हें टेस्ट पेपर्स हो उनके फॉर्म में करना, ताकि क्या है कि तुम्हारा जो प्रैक्टिस वाला जो पार्ट होता है, जो टेस्ट पेपर प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है, वो भी अपने आप सही होता जाए। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अकम्प्लिश बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज थ्रू अकेडबूस्ट 2021 क्रैश कोर्स। उसके अंदर तुम्हें सारे चैप्टर्स की एक बहुत ही अच्छे तरीके से कवरेज हो जाएगी एक बेसिक लेवल पे, जिसके अंदर तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुम कहीं और जैसे यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते हो ना, वहाँ पे क्या होता है कि एक चैप्टर को 20-30 घंटे में कवर किया होता है, जिसमें उसमें सारे एग्जाम्पल, सारे प्रूफ, पता नहीं क्या क्या डाल रखा होता है जो तुम्हें अभी नहीं चाहिए।
ओके वो एक 11th के बच्चे के लिए चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा टाइम क्या है यार कि तुम्हारे पास 1 महीना है, उसमें यू हैव टू कवर एज मच एज यू कैन। ओके तो उसके अंदर मैंने ही आपका वो कवरेज कराया पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों मैंने आपको कराया है उसके अंदर, और काफ़ी कम टाइम में तुम्हारे जो भी चैप्टर्स में तुम्हें लगता है वीकनेस है वो तुम अच्छे समझ जाओगे एक अच्छे लेवल पर। फिर वहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी कराई हैं काफ़ी सारी। ओके तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करने हैं फास्ट तरीके से, वो सारी ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगी। फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए गए विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। ओके अच्छे से सॉल्यूशंस वगैरह सब है उसके अंदर एक एक क्वेश्चन का, तो तुम प्रैक्टिस वाली चीज भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था ना कि इट इज द बेस्ट रिसोर्स ऑन द इंटरनेट फॉर योर लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन, एंड आई एक्चुअली मीन इट। ओके सो डिस्क्रिप्शन में ऐप पे तुम्हें वो कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे तुम ले सकते हो। 28 तारीख तक 50% डिस्काउंट पे वो रहेगा, इससे कम रेट पे वो आज तक नहीं आया क्योंकि अब 1 महीने बचा है गाइस, एंड वी वांट कि ज़्यादातर बच्चे उसका एडवांटेज उठा पाएँ। ओके सो उसको आप चेक करिएगा, और पढ़ना ऐसा नहीं कि बस लेके रख दिया, उसको लेके पढ़ना, उसके अंदर मेरे लेक्चर्स देखना, सारी चीज़ें समझना, फिर मॉक टेस्ट देखना, फिर वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के भी सेशन डाल रखे हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है और भी अगर तुम्हें और डेप्थ में चाहिए तो उसका भी कुछ मटेरियल डाला हुआ है वो तुम देख लेना। ओके तो आई होप इस वीडियो को देख के यार तुम्हें थोड़ा मिला हो पाथ कि कैसे हमें आगे चलना है, और अपने आप को यार एकदम मोटिवेटेड रखना है। ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, अगर किसी बच्चे का बाय द वे अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है लेट से, तो उससे ऐसे नेगेटिवली अफेक्ट हमें नहीं होना है यार कि हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है क्योंकि कई बार हमारा जो फेलियर होता है ना वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है कि हम मन से ही हार जाते हैं, इसलिए हम फिर फाइनल एग्जाम में भी कुछ करके नहीं आ पाते, राइट। तो आप अगर अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हो 4th अटेम्प्ट तक, आई एम प्रिटी श्योर आप अच्छा करोगे। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं यार कि 4th अटेम्प्ट आते आते पहले 2 3 4 फिर बीच में लॉकडाउन, फिर वापस से 3rd अटेम्प्ट, तो इसमें कई बच्चे तो क्या एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप 4th अटेम्प्ट तक अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो कि यो चैनल जो मेरा नया चैनल उस पर मैंने कई सारी मोटिवेशनल वीडियोस डलवा रखी है, आप वो देख सकते हो, या आप सर्च भी कर सकते हो कल्पित विराग मोटिवेशन, ऐसा कुछ अगर मिल जाए तो, राइट। तो थोड़ा पंप अप रहना है ना, ऐसे नहीं कि अब बैठ गए। ओके सो गिव योर वेरी बेस्ट गाइस। 1 महीना 40 दिन के आसपास आपके पास बचे, लगभग 30 डेज 40 डेज टाइप्स, अच्छा पीरियड है, इट इज़ नॉट लेस। तो कोई ऐसा ना सोचे कि भाई हमारा टाइम तो गया, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, तो अब लग जाओ। ठीक है 12 घंटे पढ़ना है, रूटीन मैंने आपको बता रखा है 4-4-2 वाला रूटीन मैंने आपको बता रखा है। 4 घंटे मॉर्निंग में, फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटे आफ्टरनून टू इवनिंग, और फिर 2 घंटे रात को या इवनिंग में। अगर तुम चाहो तो 4-4-4 भी कर सकते हो, लेकिन 4-4-2 तो मिनिमम आपको करना ही करना है। ओके कोर्स की मदद ले सकते हो अगर तुम्हें चाहिए हो, एंड आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर बच्चों को कोर्स बहुत पसंद आएगा और बहुत ही हेल्प होगी उसको लेने से। ठीक है आप इतने ज़्यादा पैसे कोचिंग्स वगैरह में पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट कर चुके हो, बट आई एम श्योर इस कोर्स को अगर तुम्हारी प्रिपरेशन स्पेशली अच्छी नहीं चल रही है, दिस विल बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर जेईई प्रिपरेशन टिल नाउ। आई एम दैट कॉन्फिडेंट ऑफ दिस। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, और मचाओ यार, है ना। 1 महीने बाद मिलते हैं IIT के अंदर सीधा, ठीक है। NIT में NIT नहीं, सीधा IIT बॉम्बे में मिलेंगे, है ना। थैंक यू, बाय।